कहा था ना, एक दिन मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। एक और बात है जो तुम नहीं जानते, आज से पूरे 3 दिन बाद राजकुमार रानी को जान से मार देंगे और 4 दिन बाद आपको, क्योंकि राजकुमार पूरे 20 साल के हो जाएंगे और उसके बाद राजकुमार एक निर्दयी राजा बनकर इस राज्य पर राज करेंगे। लोग भूखे मरेंगे और बर्बाद हो जाएंगे। क्या? पर क्यों? और ये सब तुम कैसे जानती हो? क्या इसको रोका नहीं जा सकता? मैं रानी को कुछ नहीं होने दे सकता। क्या इसका कोई उपाय नहीं है? मैं सब जानती हूँ पहले दिन से ही, और इसका उपाय बिल्कुल है दोस्त। वो लड़की जिसकी रूह दुनिया में सबसे पाक है, जिसके मन में सिर्फ प्रेम है, जिसे आज तक किसी ने छुआ नहीं, जो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचती है, उस लड़की को ढूंढना होगा। वह लड़की राजकुमार को एक अच्छा इंसान बना सकती है। पर ऐसी लड़की मिलेगी कहाँ और कैसे पता चलेगा उस लड़की की रूह पाक है? मुश्किल है पर रास्ता है। उसके लिए सत्य दर्पण चाहिए होगा। अगर वो सत्य दर्पण हासिल हो जाता है तो हम उस लड़की को ढूंढ सकते हैं, और वे सत्य दर्पण आपको विशा घाटी के अंदर मिलेगा, जिसकी रक्षा एक सांप करता है। जो भी वहाँ जाता है वो जिंदा वापस नहीं आता है। हम वो सत्य दर्पण लाएंगे, अपने बेटे को ठीक भी करेंगे और अपनी रानी को भी कुछ नहीं होने देंगे। तुम ये बताओ कि वो हासिल कैसे होगा? तुम वहाँ जाकर अपने इरादे बताना और उसके बाद अपना हाथ काट कर थोड़ा सा खून उस दर्पण पर डालना। अगर तुम्हारी नीयत सच्ची है तो वो सांप गायब हो जाएगा, और अगर नहीं तो वो तुम्हारी जान ले लेगा। कैलाशगढ़ नाम का एक ऐसा राज्य है जो वहाँ के राजा भवानी सिंह की ईमानदारी के नाम से जाना जाता था। कैलाशगढ़ पर भवानी सिंह का राज चलता था, क्योंकि वो राजा इतना नेक दिल था कि वो अपनी प्रजा का अपने परिवार की तरह ध्यान रखता था। पर राजा भवानी सिंह की जिंदगी मायूसी से भरी हुई थी। 4 साल बीत गए हैं महाराज, हम अभी तक आपको पिता बनने का सौभाग्य नहीं दे पाए, और ना ही इस राज्य को उसका वारिस। अब तो हमारी हिम्मत भी टूट चुकी है। आप ऐसा मत सोचिए महारानी नंदिनी, भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं, और हमें पूरा यकीन है भगवान आपकी गोद सूनी नहीं रखेगा। हमारा वंश जरूर चलेगा। पर कैसे महाराज? कितने ऋषि मुनीम को दिखाया, कितना इलाज करवाया, फिर भी मेरी गोद नहीं भरी। अभी मैं उम्मीद हार चुकी हूँ। आपकी चिंता सही है महारानी, पर हमने जिस हकीम को आपको दिखाया है, इस बार उनसे हमें खास उम्मीद है। इस बार हमें खुशखबरी जरूर मिलेगी, ऐसा हमारा दिल कहता है। कुछ महीने ऐसे ही बीत गए। अब एक बार फिर से राजा और रानी के दिलों पर मायूसी छाने लगी थी। राजा अपने दरबार में बैठे थे, तभी रानी की खास दासी चंपा दरबार में आकर बोली, महाराज की जय हो। अचानक से महारानी की तबीयत खराब हो गई है, आप जल्दी चलिए महाराज। ये सुनकर राजा बहुत घबरा जाते हैं और तुरंत अपने मंत्री को आदेश देते हैं, तुरंत से पहले शाही हकीम को लेकर हमारे आरामगाह में आया जाए। जो हुक्म महाराज। राजा जैसे अपने कक्ष में पहुँचे तो बेहोश रानी को देखकर घबराकर खुद से बोले, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे महारानी, सिर्फ एक आप ही तो है हमारी दुनिया, आपके अलावा हमारे पास अपना कहने को कोई भी नहीं है। राजा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी मंत्री जी शाही हकीम को लेकर राजा के आराम गृह में दाखिल हुए। हकीम ने रानी को देखा और उसके बाद बोले, ये तो चमत्कार हो गया महाराज, आप पिता बनने वाले हैं, इस राज्य को उसका वारिस मिलने वाला है। तो क्या ये सच है? मैं पिता बनने वाला हूँ, महारानी नंदिनी माँ बनने वाली है। ये तो सच में चमत्कार हो गया। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हमें इतनी बड़ी खुशी दी। ये सुनकर राजा खुशी से पागल हो उठे। उन्होंने अपना पहना हुआ हीरो का हार मंत्री को दे दिया। ये लो, हमारी औलाद के नाम का पहला दान, किसी गरीब को दे देना। पूरे महल में ये खुशखबरी फैल चुकी थी। हर तरफ जश्न का माहौल था, हर तरफ ढोल नगाड़े बज रहे थे। पूरा राज्य जैसे कोई त्योहार मना रहा था। और जब ये बात रानी को पता चली तो वो खुशी से भर गईं। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा,
हम माँ बनने वाले हैं। ये एहसास दुनिया का सबसे प्यारा एहसास है, जो हम माँ बनने का एहसास महसूस कर रहे हैं। आपका यकीन सही था महाराज, हमारी ऊपर वाले ने सुन ली। हाँ महारानी, आज से 7 दिन बाद हमने आपकी गोद भराई रखी है, जिसमें पूरा राज्य आपको दुआ देने आएगा। आप तैयारियां कीजिए और अपना ख्याल रखिए। 7 दिन भी पलक झपकते ही बीत गए और रानी की गोद भराई की रस्म शुरू हुई। सभी रानी को एक स्वस्थ पुत्र होने की शुभकामनाएं दे रहे थे। तभी एक काले कपड़े पहने बाबा वहां आया। बाबा जोर जोर से हंसने लगा। ये खुशियाँ, ये हंसियाँ सब मातम में बदल जाएगी। उसकी कोख सूनी थी और सूनी ही रह जाएगी। ये सुनकर राजा को कुछ सही नहीं लगा, तो राजा जल्दी से उस बाबा का हाथ पकड़कर एक तरफ ले जाकर बोले, क्या आपको आपकी जान की परवाह नहीं है? जानते हो ना, इस राज्य के वारिस की गोद भराई है और कोख सूनी, मातम, ये सब क्या बोल रहे हो तुम? वही जो सच है। सब बदल जाएगा, आंसुओं का समंदर बन जाएगा, कोई दुख न बांट पाएगा। साफ साफ कहो बाबा, क्या कहना चाहते हो? ये पहेलियां मत बुझाओ। ये सब तुम दौलत पाने के लिए कर रहे हो ना? बताओ कितनी असरफियां चाहिए? तेरी दौलत भी तेरे काम ना आएगी जब तेरी पत्नी की कोख सूनी हो जाएगी। ये सुनकर राजा का चेहरा डर से भर जाता है। देखो, अब मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। तुम साफ साफ बताओ क्या कहना चाहते हो? ठीक है, फिर सुनो साफ साफ। जिस दिन तुम्हारा बच्चा पैदा होगा वो उसी दिन मर जाएगा, और ये ही नियति का फैसला है। इसे कोई नहीं बदल सकता, न तुम, न तुम्हारी पत्नी, और ना ही खुद भगवान। क्या ये क्या कह रहे हो? ऐसा क्यों बोल रहे हो? नहीं नहीं, भगवान इतने निर्दयी नहीं हो सकते। वो हमारी सबसे बड़ी खुशी नहीं छीन सकते। सब वक्त का खेल है, सब उसकी माया है, जिसे कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं। कोई भी नहीं। बाबा तो हंसते हुए वहां से चला जाता है, तो वहीं राजा के सर से तो जैसे आसमान ही सरक गया था। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। तभी उनकी नजर रानी पर गई, जो शाही तख्त पर बैठे हुए खुशी से मुस्कुरा रही थीं। ये बात हम महारानी को नहीं बता सकते, वरना उनका दिल टूट जाएगा और उनकी जान को खतरा भी हो सकता है। भगवान करे उन बाबा की माँ झूठ हो और हमारा बच्चा सही सलामत हमारे साथ रहे। वो दिन राजा के लिए किसी बद्दुआ से कम न था। उन्होंने मंत्री जी को बुलाया। मंत्री जी, जितना ज्यादा हो सके दान पुण्य करो, गरीबों की मदद करो, और सबसे बदले में बस एक ही दुआ, एक ही आशीर्वाद मांगो कि हमारी औलाद सही सलामत पैदा हो और हमेशा हमारे साथ रहे। जो हुक्म महाराज। पर ऐसा क्यों महाराज? आप चिंतित भी लग रहे हैं, कोई परेशानी है क्या? हमने जितना बोला उतना करो, हमारे राज्य में कोई गरीब नहीं रहना चाहिए। जो हुक्म महाराज। मंत्री वहां से चला जाता है। हम अपनी औलाद के लिए इतनी दुआ करवाएंगे कि भगवान को भी अपना फैसला बदलना होगा। ऐसे ही कई दिन और फिर महीने भी बीत गए, और एक दिन रानी उन्हें टोकते हुए बोली, क्या हुआ महाराज? जब से बच्ची की खुशखबरी सुनी है तब से आप चिंता में रहने लगे हैं। सब ठीक तो है ना? इतने परेशान से क्यों हैं? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जरा भी चिंता मत कीजिए, बस थोड़ा सा दरबार के फैसलों का भार है। हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं महाराज? अरे हम आपसे कुछ क्यों छुपाएंगे? आप बस अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए। बहुत जल्द हमारा बच्चा आने वाला है इस दुनिया में, तो बस खुश रहा कीजिए। ठीक है महाराज। बीतते वक्त के साथ साथ राजा और रानी का लगाव अपने बच्चे से बढ़ता जा रहा था, और कहीं ना कहीं राजा को पूरा यकीन था कि उसकी नेकदिली की वजह से भगवान उनकी औलाद के साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। और फिर वो दिन भी आ गया जब रानी को बच्चा होने वाला था।
रानी ने एक खूबसूरत से बेटे को जन्म दिया। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर राजा और रानी की आंखों से आंसू बह निकले, पर दूसरे ही पल बच्चे की आवाज आना बंद हो गई। बच्चा दाई के हाथ में था और वहाँ हकीम जी भी थे। उनके इलाज से ये बच्चा हुआ था। तभी रानी बेचैन होकर दाई से बोली, मेरा बच्चा, इसने रोना क्यों बंद कर दिया? इसे मेरे हाथ में तो दो। हकीम जी, आप देखिए ना, ये रो क्यों नहीं रहा? कहीं उस बाबा की बात? कौन से बाबा की बात महाराज? आप क्या कह रहे हैं? शाही हकीम बच्चे को देखने लगे। माफ कीजिए महारानी और महाराज, आपका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुका है। क्या? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा बच्चा मर नहीं सकता। ये सदमा रानी बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो मूर्छित हो जाती है। राजा भी सदमे में थे। वो खामोश होकर वहीं ढेर हो गए। आखिर उस बाबा की बात सच हो ही गई। मेरा बच्चा पैदा होते ही मर गया। संभालिए खुद को महाराज, आप ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकते। क्या रानी फिर से माँ बन सकती है? आपके इलाज से ही ये बच्चा पैदा हुआ था, तो दोबारा भी तो हो सकता है ना? ये सुनकर हकीम साहब नजरें चुराने लगते हैं। बोलिए ना हकीम साहब, रानी फिर से माँ बन सकती है ना? माफ कीजिएगा महाराज, पर रानी अब कभी भी माँ नहीं बन पाएंगी। ये आखिरी उम्मीद थी। अब कोई इलाज, विधि, दान, पुण्य कुछ काम नहीं आएगा। आपको कभी औलाद का सुख न मिलेगा। ये बोल हकीम वहाँ से चले जाते हैं। ये वक्त राजा और रानी के लिए किसी बुरे सपने से कम न था। कितने ही दिन बीत गए। राजा और रानी भी सदमे से थोड़ा बाहर आने लगे थे, पर उनकी उम्मीद पूरी तरह से टूट चुकी थी और उन्होंने अपने बच्चे की आस छोड़ दी थी। अब हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं है जी। अब तो भगवान से भी हमारा भरोसा उठ गया है। कमी हम में है, आप में नहीं। तो आप क्यों बेऔलाद ना रहे? आप कहना क्या चाहती हैं रानी? हम कुछ समझे नहीं। हकीम जी ने साफ बोल दिया है कि अब हम कभी माँ नहीं बन पाएंगे, पर इस राज्य को उसका वारिस मिलना भी जरूरी है और आपको एक पिता होने का सुख भी। अब इसका केवल एक ही उपाय है, आप दूसरी शादी कर लीजिए। ये आप क्या कह रही हैं महारानी? हम ऐसा हरगिज नहीं करेंगे। अगर आप माँ नहीं बन सकती तो हम भी कभी पिता नहीं बनेंगे, और आपकी जगह हम किसी को देने के बारे में सोच भी नहीं सकते। आज ऐसा कह दिया है, दोबारा ऐसा मत कहिएगा। पर मेरी बात तो। राजा रानी की बात सुने बिना ही कक्ष से चले जाते हैं और अपने दरबार में पहुंच जाते हैं। तभी राजा का मंत्री उनके पास आकर कहता है, महाराज, करीबी राज्य भैरवगढ़ के राजा वरुण सिंह आपके खास दोस्त की बेटी का विवाह है और वो चाहते हैं कि आप और महारानी जरूर उनकी बेटी के विवाह में शामिल हों। ये तो बहुत ही खुशी की बात है, हम जरूर जाएंगे। पर महारानी अभी उदास हैं, गम में हैं, तो वो यही महल में रहेंगी। तुम वरुण सिंह को सूचित कर दो। 2 दिन के बाद राजा अपने दोस्त के राज्य जाने को निकल पड़ते हैं, पर उनका मन तो महारानी की उदासी और बच्चे के मर जाने में ही लगा हुआ था। इसी वजह से अपनी सोच में गुम महाराज कहीं और ही निकल गए और जब वो अपनी सोच से जागे तो हैरान रह गए। अरे, लगता है मैं रास्ता भटक गया हूँ। ये तो कोई अनजान जगह लगती है। रात भी गहरी हो गई है। अब ऐसी अंधेरी रात में कहाँ ठहरूं? राजा अपनी ही सोच में गुम था। तभी एक खूबसूरत सी चिड़िया आकर राजा के कंधे पर बैठ गई। ए परेशान मुसाफिर, क्या तुम रास्ता भटक गए हो? क्या मैं तुम्हारी मदद कर दूं? अरे, तुम तो बड़ी कमाल की चिड़िया हो। तुम तो बोल भी सकती हो। मेरा नाम किट्टी चिड़िया है। मैं सिर्फ बोलती ही नहीं हूँ, बल्कि लोगों के मन में क्या है और क्या होने वाला है वो भी समझ सकती हूँ। पर मैं ये कैसे मान लूं? बताओ तो मेरे मन में क्या है? यही कि तुम्हारा बच्चा तुमसे दूर हो गया और तुम इस रास्ता भूल गए हो और अब तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, पर उसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मुझे बहुत प्यास लगी है, कई दिन से प्यासी हूँ और इस वीरान जगह पर दूर दूर तक पानी नहीं है। क्या तुम मुझे पानी पिला सकते हो?
ये सुनकर राजा हैरान हो जाते हैं कि इस चिड़िया को उसका सच कैसे पता। राजा चिड़िया को पानी पिला देता है और चिड़िया आगे आगे चलने लगती है और राजा चुपचाप चिड़िया के पीछे चलने लगता है और चलते चलते एक अंधेरी गुफा के सामने पहुंच जाता है। तुम अंदर जा सकते हो, वहाँ तुम्हारी मदद हो जाएगी। मेरा साथ यहीं तक का था दोस्त, दोबारा जल्दी मिलेंगे, शुक्रिया। इतना बोल वो चिड़िया उड़ जाती है और राजा गुफा में अंदर की तरफ जाने लगते हैं। गुफा के अंदर अंधेरा था। थोड़ा आगे चलने पर आग जलने की थोड़ी रोशनी दिखाई दी। तभी वहाँ किसी की आवाज जोर से गूंजी। बाहर क्या खड़ा है, अंदर आजा, यही तेरी मंजिल है। कौन है? अगर अपनी हसरत पूरी करनी है और अपनी पत्नी को माँ बनने का सुख देना है तो अंदर आजा, नहीं तो वापस लौट जा। बच्चा पर राजा बेताबी से उस रास्ते से अंदर जाता है और अपने सामने उस तांत्रिक को देख डर जाते हैं। वहाँ इंसानी हड्डियां पड़ी हुई थी, वहाँ आग जल रही थी, जिसे देख राजा घबराकर कदम पीछे लेने लगा तो तांत्रिक की आवाज उस गुफा में गूंज उठती है। तेरी किस्मत ही तुझे मेरे पास लाई है। अगर आज तू वापस लौट गया तो कभी तू बाप नहीं बन पाएगा। पर मैं पहले से जानता हूँ मैं कभी बाप नहीं बन सकता और ये संभव भी नहीं है, तो आप मुझे झूठी तसल्ली मत दीजिए। हर असंभव चीज को संभव बना सकता है ये अघोरी तांत्रिक, क्योंकि हर चीज की एक भारी कीमत होती है जो हर कोई नहीं चुका सकता। तू भी बाप बन सकता है, पर क्या तू उसकी कीमत चुका पाएगा? क्या ये संभव है? क्या करना होगा मुझे उसके लिए? मैं आपको कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। करना तुझे नहीं बल्कि वो करेगा। मैं अपनी विधि, अपने मंत्रों और अपने काले जादू की तपस्या से तुझे औलाद का सुख दे सकता हूँ, पर क्या बाबा, बताओ ना। तेरा बच्चा भी बाकी बच्चों की तरह ही आम बच्चा होगा, पर उसके जन्म में मेरे काले जादू का हाथ होगा। इसलिए जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होगा वो एक अच्छे इंसान से एक बुरा इंसान बन जाएगा। चोरी, डकैती, लोगों की जान लेना, लोगों का दिल दुखाना, दुनिया की हर बुराई उसमें होगी और तुम लोग चाह कर भी ना तो उसे एक अच्छा राजा बना पाओगे और ना ही एक अच्छा इंसान। अब बताओ, मंजूर होगा ऐसा बच्चा? ये सुनकर राजा के पांव तले जमीन ही खिसक गई। नहीं नहीं, मैं एक ईमानदार राजा हूँ, मैं ऐसा बच्चा हरगिज नहीं चाहूंगा। मैं वापस जा रहा हूँ, कभी वापस नहीं आऊंगा और ना ही बच्चे की कोई इच्छा अपने मन में रखूंगा। ना कहकर राजा तेज कदमों से वहाँ से निकल जाते हैं और वापस महल के लिए निकल पड़ते हैं। तू वापस जरूर आएगा राजा, क्योंकि तेरे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। और एक बात जो सबसे खास थी वो मैं तुझे नहीं बताया। एक दिन तेरा वही बच्चा तुझे और तेरी पत्नी को मारकर तेरा वंश, तेरा नाम सब मिटा देगा कि औलाद का मुंह अंधा होता है। राजा महल वापस आकर रानी को सब कुछ बता देते हैं। ये सुनकर रानी खुशी से पागल हो जाती है और राजा को मनाते हुए कहती है, हमें बच्चा चाहिए महाराज। उस बच्चे को हम अपने प्यार से इतनी संस्कार सिखाएंगे कि वो ऐसा कुछ करेगा ही नहीं। आप क्या कह रही हैं महारानी? वो बच्चा काले जादू की मिलावट से होगा, हम उसे ठीक नहीं कर पाएंगे। हम कुछ नहीं जानते महाराज, हमें माँ बनना है बस। अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम अपनी जान दे देंगे। ये सुनकर राजा भी मजबूर हो गए और वो रानी को खो नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने रानी की बात मानने का फैसला किया। अगले दिन उन तांत्रिक को शाही सवारी भेजकर महल बुलवा लिया गया। तांत्रिक ने रानी को कुछ जड़ी बूटी का पानी दिया, जिस पर उसने अपना जादू करके रानी को दिया था। उसे पीने के कुछ दिन बाद रानी के गर्भ में बच्चा आ गया। इस खबर से एक बार फिर उदास राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई और वो दिन भी आ गया
जब महल में एक बच्चे की किलकारी गूंजने वाली थी। रानी तो खुशी के मारे फूले नहीं समा रही। भगवान ने मेरी सुन ही ली। अब इसे मैं हमेशा अपने सीने से लगा कर रखूंगी और इसका नाम होगा दीपांश भवानी सिंह। रानी अपनी संतान होने की खुशी में तांत्रिक की बात भी भूल चुकी थी, पर राजा को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश हो या दुखी हो। औलाद हुई भी तो ऐसी शर्त पर। राजा बगीचे में अकेले चिंता में बैठे हुए थे। तभी वहाँ टोनी चिड़िया राजा के कंधे पर आकर बैठ गई। परेशान लग रहे हो संतान होने पर भी। अरे तुम यहाँ? हाँ, उस दिन तुमने मेरी मदद की थी ना, तब से मैंने तुम्हें अपना मालिक मान लिया। आज से मैं यही रहूंगी। क्यों? तुम्हें जरूरत पड़ेगी आगे, बहुत मुश्किल दिन आने वाले हैं। राजा ने चिड़िया को वहाँ रहने की मंजूरी दे दी। धीरे धीरे दीपांश बड़ा होने लगा था। बीतते समय के साथ अब राजा को भी लगने लगा था कि सब ठीक हो जाएगा। जब दीपांश 6 साल का हुआ तो राजा ने उसे पढ़ाई करने के लिए गुरुकुल भेज दिया, पर उसके 2 महीने बाद ही राजकुमार को उसके गुरु ने वापस भिजवा दिया। तब राजा ने दीपांश से पूछा, राजकुमार दीपांश, हमने आपको शिक्षा प्राप्त करने गुरुकुल भेजा था, आप वापस क्यों आ गए? मुझे वो गुरु पसंद नहीं है। मेरा जब शिक्षा पाने को मन नहीं होता तब भी वो मुझसे जबरदस्ती करवाता। इसलिए उनके बेटे को चाकू से मारा, जिससे उसको खून निकल गया और मैं भागकर यहाँ आ गया। आप मुझे बचा लीजिए पिताजी, वरना वो बूढ़ा गुरु मेरी जान ले लेगा। आप अपनी तमीज भूल रहे हैं राजकुमार। गुरु की इज्जत की जाती है, और आपकी हिम्मत कैसे हुई गुरुजी के बेटे पर जानलेवा हमला करने की? माफ कीजिए पिताजी, हमसे गलती हो गई, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। वक्त के साथ साथ अब राजकुमार की गलतियां भी बढ़ती जा रही थीं। राजा और रानी जिन्हें चाहकर भी नहीं रोक पा रहे थे। कभी वो महल में ही चोरी करता, तो कभी मदिरा पान करता, कभी किसी को बिना वजह मार कर आता, तो कभी अपना राजकुमार होने का हक दिखाकर लोगों को सताता। देखते ही देखते राजकुमार 18 साल का हो चुका था, और एक दिन तो हद ही हो गई जब एक बूढ़ा आदमी रोता हुआ महल आया। दुहाई महाराज, दुहाई, मैं बर्बाद हो गया, मेरा सब खत्म हो गया। आप रो क्यों रहे हैं? खुलकर बताएं, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। मेरी एक इकलौती बेटी थी, मेरे बुढ़ापे का सहारा। आपके राजकुमार दीपांशु ने उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की, और ये बात पूरे राज्य में फैल गई, जिसकी वजह से मेरी बेटी ने आत्महत्या कर ली। मैं लुट गया महाराज, आपका राजकुमार ही मेरी बेटी की मौत का जिम्मेदार है। राजा के होश ही उड़ जाते हैं। आज तक जिस राज्य को परिवार माना था राजा ने, आज उनके बेटे की वजह से किसी मासूम की जान चली गई थी। राजा का सर शर्म से झुक गया। उन्होंने उस बूढ़े के सामने हाथ जोड़ लिए। मैं तो आपके सामने खड़े होने लायक भी नहीं हूँ। आपकी बेटी को वापस तो नहीं लौटा सकता, पर इसकी सजा राजकुमार को जरूर मिलेगी। तुरंत ही राजकुमार को वहां लाया गया, और राजा ने जैसे ही राजकुमार से पूछा तो राजकुमार गुस्से से भर जाता है। अरे तो इसमें मेरी क्या गलती है? बस उसके साथ मैं कुछ पल बिताना चाहता था। वो मुझे घमंड दिखा रही थी। किसी ने उसे ये नहीं सिखाया कि अगर राजकुमार को कुछ चाहिए तो उसे मना नहीं किया जा सकता। उसने अगर आत्महत्या की है तो उसे मेरा ना मानने की सजा मिली है। राजकुमार की बात सुनकर राजा गुस्से से भर गए। उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ राजकुमार के गाल पर जड़ दिया, और राजकुमार ये बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने भी गुस्से में राजा को थप्पड़ मारने को हाथ उठाया, तो तुरंत रानी ने उसका हाथ पकड़कर झटक दिया और फूट फूट कर रोने लगी। तुझे पाने के लिए हमने बरसों तपस्या की है, सब कुछ तुझ पर न्योछावर कर दिया, और तूने क्या किया? अपने पिता पर हाथ उठाने की कोशिश की। सब मेरी ही गलती है। तू उस तांत्रिक की वजह से पैदा हुआ है। ना तो काला जादू तो तेरे सर पर चढ़ेगा ही ना। आज तुझे पैदा करके अफसोस हो रहा है। इससे अच्छा तो हम बेऔलाद ही रह जाते। ये बोलकर रानी रोते हुए वहाँ से चली जाती है, और राजकुमार हैरत में पड़ जाता है। मैं बाकी बच्चों की तरह पैदा नहीं हुआ, इसलिए मैं गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाता। हे भगवान, मैं क्या करूं?
राजा ने अपना हाथ काटकर खून सत्य दर्पण पे डाल दिया, जिससे सांप वहां से गायब हो गया। राजा वो दर्पण लेकर महल वापस आ गया और राज्य की सारी लड़कियों को राजमहल में बुलाकर एक एक कन्या को उस दर्पण में देखने लगा। 100 से ऊपर लड़की देखकर जब वो लड़की नहीं मिली तो राजा मायूस हो गए। सिर्फ एक ही लड़की बची थी। जैसे ही राजा ने उसे दर्पण में देखा तो वो खुशी से झूम उठे। तुम ही मेरे राजकुमार की पत्नी बनोगी दिव्यांका, और होने वाली रानी भी। क्या राजकुमार से विवाह? हाँ, तुरंत राजकुमार को बुलाया जाए। राजकुमार जैसे ही वहां आए और जैसे ही दिव्यांका और राजकुमार की नजरें मिली तो राजकुमार खोसा गया और दूसरे ही पल बेहोश होकर गिर पड़ा। हम जानते हैं महाराज, आपने हमें क्यों चुना है। दरअसल आपने नहीं, नियति ने हमें चुना है, जो सालों से पहले तय हुआ था। जब बुराई पैदा होती है तो उसे खत्म करने के लिए अच्छाई भी पैदा होती है। जब राजकुमार पैदा हुए तो भगवान ने हमें अच्छाई बनाकर पैदा किया और हम उसी बुराई का अंत करेंगे, क्योंकि आज रात राजकुमार रानी का कत्ल करने वाले हैं, क्योंकि रानी ने उन्हें भरे दरबार में सबके सामने डांट लगाई थी। ये सुनकर राजा बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और दिव्यांका से रानी को बचाने की मदद मांगते हैं। दिव्यांका उन्हें यकीन दिलाती है कि वो कुछ गलत नहीं होने देगी। रात को राजकुमार रानी को कत्ल करने के इरादे से जैसे ही कक्ष से निकलने लगा, तभी दिव्यांका सज धज कर सुंदर कपड़े पहनकर राजकुमार के कक्ष में आ जाती है। दिव्यांका को सजा देख राजकुमार जैसे दीवाना ही हो जाता है। हमने आज तक तुमसे सुंदर लड़की नहीं देखी। एक ही नजर में मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। क्या तुम हमसे विवाह करना चाहोगी? एक शर्त पर। हम आपको आजमाना चाहते हैं कि आप हमारे लायक हैं भी या नहीं, तभी हम आपसे विवाह करेंगे।